नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। जिस तेजी से सियासी मौसम बदलता है उसी तेजी से राजनीति का रंग भी बदलता है। चुनावी रणनीति के बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है। इसीलिए निकाय चुनाव में चौंकाने वाले फैसले दिए जा रहे हैं। भाजपा इस बार भी अपनी बढ़त को हर हाल में कायम रखना चाहती है। इसी के लिए हर सीट के लिए जमीनी जरूरत के लिहाज से रणनीति तैयार की जा रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से भी परहेज नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हर हाल में जीत मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश निकाय चुनाव से अपने पुराने हार के सिलसिले को तोड़ने की है। इसीलिए अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी हर मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। इधर मायावती ने एक ऐसी चाल चल दी है कि अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो जाए। जी हां, यूपी के निकाय चुनाव में बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक टिकट देकर एक बार फिर से दलित मुस्लिम का जो समीकरण है वो बनाकर बाजी मारने की फिराक में है। मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 मुस्लिम और 3 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारकर अपने जो पत्ते हैं वो खोल दिए हैं। राजनीतिक जानकारों की अगर बात माने तो बसपा पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने घटे जनाधार से काफी परेशान है। इसी कारण एक बार फिर से उसने अपनी रणनीति बदलकर दलितों को और मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की है। बसपा के एक नेता की अगर बात माने तो बसपा ने 10 में से 6 मुस्लिम महापौर उम्मीदवार उतारकर यह साफ कर दिया है कि उसका जो फोकस है मुस्लिम और दलित गठजोड़ की तरफ है। इससे मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। पिछले चुनाव के समीकरण को अगर देखें तो पता चलता है कि आगरा, झांसी और सहारनपुर में जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर रही थी। दलितों का हमारी पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और इसीलिए वो अब हमारे पाले में, यानी कि जो बसपा के नेता कहते हैं कि बसपा के पाले में अब मुस्लिम रहेंगे। मुस्लिमों ने सपा के साथ रहकर देख लिया है, उन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो जानते हैं कि बसपा में उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बसपा की इस रणनीति से सपा का जो समीकरण है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सपा का जो भरोसा है वो मुस्लिम पर बहुत रहता है। साथ ही कहते हैं कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि एक बार भी जो है वो जीत हासिल नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती जो है वो मुस्लिम वोटर्स पर डोरी डाल रही हैं। उनके अधिकतर बयानों में सपा से मुस्लिमों को सचेत करती हुई वो दिखती हैं। इसलिए निकाय चुनाव में बसपा दलित और मुस्लिम एक करके ये समीकरण जो है वो दिखाना चाहती है। अगर ये प्रयोग जो है वो सफल हो जाता है, इसी को वो लोकसभा चुनाव में भी लागू कर सकती है। तो जिस तरीके से मायावती की जो बसपा पार्टी है वो हाशिए पर जा चुकी थी और अब जैसे जैसे निकाय चुनाव पास आए हैं, मतदान होना है, उस लिहाज से मायावती बेहद सक्रिय हो गई है। लगातार वो अखिलेश यादव की काट ढूंढ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस निकाय चुनाव में कौन जीत हासिल कर पाता और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर समाजवादी पार्टी और भाजपा खेल रही है। अब बात साफ भी है कि जो निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगा लोकसभा चुनाव के लिए वो एक कदम आगे बढ़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा वो दल है जो एक कदम आगे बढ़ पाता है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही और ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।